देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार में बढ़ रहे अपराध और खासकर रेप केस के मामले में। जहां तक आप सभी को पता है, बिहार भारत का महत्वपूर्ण राज्य है। पिछले कुछ वर्षों में जिस हिसाब से विकास के कार्य अग्रसर हुए हैं, वैसे ही चिंता बढ़ा रही है अपराध के मामले और खासकर महिलाओं को लेकर के चिंताजनक बातें हैं। बहुत सारा अपराध बढ़ गया है महिला को लेकर के, जिसमें रेप केस अभी सबसे ऊपर उसका ग्राफ जा रहा है। आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने जा रही है हमारी सहयोगी खुशी। खुशी, कैसी हैं? सबसे पहले ये बताइए। बढ़िया। तो बिहार में जो चल रहा है, कैसे देख रही हैं इस चीज को? अपराध तो है हर जगह, गोलीबारी, अपहरण, डकैती, चोरी, ये तो चल ही रहा है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री हमेशा इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से महिला हित में हम बात करते हैं, महिला सुरक्षा के ऊपर बात करते हैं, महिला विकास के ऊपर बात करते हैं। लेकिन अभी जो टॉपिक है हमारा, जिस पर हम आज बात करने जा रहे हैं, वो महिला के रेप केस को लेकर के आगे है। क्योंकि अभी जो बिहार में चर्चा का विषय है वो सिर्फ रेप केस, रेप केस, रेप केस। देखिए मौसम, आप भी एक लड़की हैं, महिला हैं, हम भी हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी सुरक्षा। सबसे बड़ा पॉइंट अगर हम देखें तो हमारे लिए क्या जरूरी है? सुरक्षा। अगर हम लोग सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं, फिर कहाँ से सुशासन जो कहा जाता है, सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार को कहा जाता है कि भाई अच्छा चल रहा है, विकास हो रहा है, सब सही है, लेकिन आप महिला का सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर वोटर्स देखा जाए तो महिला वोटर्स नीतीश कुमार की ज्यादा है। बिल्कुल, इस बार की अगर बिहार विधानसभा चुनाव की रिजल्ट की बात करें तो महिलाओं ने ही अपना भूमिका सबसे ज्यादा दिया है। और इसी वर्ष जब मुख्यमंत्री 10वें बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करते हैं और जो उनका साल जो है वो शुरू होता है, तो उसमें महिलाएं ही फंस जा रही हैं। उन्हीं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उन्हीं के साथ अपराध हो रहा है। लेकिन प्रशासन जो पब्लिक के लिए हमेशा जागती रहती है, उनकी सुरक्षा के लिए रहती है, वही कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश करती है। बात कर रहे हैं अभी हाल ही में हुए 6 जनवरी 2026 को रेप केस मामला, जो नीट की पढ़ाई कर रही लड़की थी, शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मामला बहुत तेजी से उजागर हुआ है। खुशी, आप जानती हैं। लेकिन अभी तक उस पे क्या कार्यवाही हुई? क्या वो चीज अभी, मतलब अगर कोई ऐसा एक्ट हो या फिर कुछ भी ऐसे कड़ी सजा दी जाए जिससे अपराधियों के दिल में या मन में डर बैठे, ताकि वो दोबारा ऐसा ना करें, लेकिन उल्टा प्रशासन ही इसे दबाने का प्रयास कर रही है। दब रहा है। वही, किसको सजा मिले? कौन है इसके पीछे कौन है, अभी उसके तक तो पीछे? पता कौन भी नहीं है चल पाया। अपराधी? कौन है? किसने ऐसा किया? ये जहाँ काम है प्रशासन का कि छानबीन करे, सुरक्षा को लेकर के चीजें जो है उसको आगे बढ़ाए। हर तरफ से पुलिस फोर्स को, प्रशासन को लग जाना चाहिए कि भाई आखिर ऐसा क्यों हुआ है। उस राज्य में जहाँ के मुख्यमंत्री हमेशा महिलाओं के हित में बात करते हुए नजर आते हैं, वहीं पे प्रशासन इस बात को दबा रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी दिया जाता है, नारा से लेकिन क्या ये होगा कहाँ खुशी? है? नारा क्या? बेटी जमीनी बचेगी तब तो पढ़ेगी। पढ़ने के लिए हॉस्टल आती है, बेटी पढ़ाई करने के लिए बिहार के छोटे से जगह से, गांव से राजधानी आती है पटना की, हम नीट की पढ़ाई करेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार तो बड़े बड़े स्लोगन देते हैं, मुख्यमंत्री बड़े बड़े स्लोगन देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचेगी ही नहीं खुशी, तो बेटी पढ़ेगी कैसे? जमीन पर ये वादे नहीं दिखाई दे रहे हैं मौसम, ये बस नारे तक रह रहे हैं और सीमित है। बाकी जमीन पर ये कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि महिला सुरक्षा नहीं दिख रहा है। महिला वोटर्स जो हैं, जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहता है महिलाओं का, बिहार की महिलाओं का, लेकिन आज उनकी बेटियां वो खुद सुरक्षित नहीं है। आपने एक मामला बिहार का ही देखा होगा, जहाँ पे 50 साल की एक जो महिला है, वो विधवा महिला, उसके साथ रेप होता है, फिर उसका मर्डर भी कर दिया जाता है। मतलब ये कितनी, मतलब कह सकते हैं कि ये कितना शर्म की बात है कि भाई उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही और लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। सच कह रही है खुशी आप। यहाँ पे किसी एक लड़की या किसी एज ग्रुप का मामला नहीं है, यहाँ पे हर एक एज ग्रुप का मामला है। यहाँ पे अगर 50 साल की महिला हो या हो 3-4 साल की बच्ची या 18 साल की नाबालिग बच्ची, हर किसी के साथ ये घटना जो है
वो घट रही है। लेकिन इस पे कार्रवाई क्या हो रही है, क्या सजा मिल रहा है, क्या इस पे रोक लग पाया अभी तक? लगातार और बढ़ती ही जा रहा है। बिल्कुल। बिहार में कहा जाता है कि भाई जब लालू यादव की सरकार थी तो अपराध, जंगल राज हाँ कहा जंगल जाता राज था। एक टैग है बिहार पे, अभी भी जो बिहार झेल रहा है, ठीक है। हम्म। लेकिन नीतीश कुमार भी अगर उनकी सरकार आई तो लोग कहने लगे कि भाई सुशासन की सरकार आ गई, अब अपराध पे सुशासन बाबू के कंट्रोल, नाम से जाने हाँ जाते हैं। अब अपराध कंट्रोल हो रहा है, अब अपराध नहीं है पहले जैसे। लेकिन अभी फिर देखा जा रहा है कि क्या फिर से जंगल राज 2 आ रहा है। अच्छा, मैं एक बात बता कुछ रही लोग हूँ, कह मैं रहे जैसे हैं, ग्राउंड पे जाती हूँ, हाँ न्यूज कवर करती हूँ, तो जैसे ये घटना हुआ उसके 10 दिन तक तो बहुत सारे चैनल वालों ने इसे कवर किया। बहुत सारे महिला संघ, बिहार महिला संघ की बात करें, बहुत सारे छात्रा जो है, सारे लोगों ने मिलकर एक प्रोटेस्ट जो है वो निकाला। बिल्कुल, हाँ हाँ, प्रोटेस्ट निकाला। जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने भी सवाल किया कि भाई सरकार क्या कर रही है। जो महिलाएं हैं उन्होंने साफ तौर पे सरकार को ब्लेम किया। लेकिन जो सिटिंग गवर्नमेंट है, मैं हाँ एक बात मैं कहना चाहूंगी, ये जो कैंडल मार्च निकाला जाता है, महिलाएं या फिर तमाम लोग, ऑल इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन निकलते हैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन, ठीक है, ये बातें होती है, विपक्ष भी सवाल खड़े करती है, ठीक है, लेकिन वो मामला 10 दिन 1 महीने के अंदर दब जाता है, फिर वो मामला फिर दोबारा होता है वैसा घटना, बिल्कुल। तो फिर लोग जागते हैं। विपक्ष जब सवाल करती है हाँ, कि ऐसी चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि विपक्ष यानी कि आरजेडी की अगर बात करें तो उनको कहा जाता है कि जंगल राज था उनके समय में। लालू यादव, राबड़ी देवी के समय में जंगल राज था, तो अभी नीतीश कुमार जब आए हैं, सुशासन बाबू, तो उनके राज्य में क्या है, यही सब हो रहा है ना। तो जब तेजस्वी यादव सवाल उठाते हैं, फिर आरजेडी के कोई स्पोक्स पर्सन हो या नेता हो, जब वो लोग सवाल उठाते हैं, तो जो सिटिंग गवर्नमेंट में सरकार है, सूचना के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि उनके जो नेता हैं वो कहते हैं कि उनके समय में तो आंकड़े ले लीजिए, उनके समय में तो इस लेवल पे घटनाएं होती थी, हमारे लेवल पे इस लेवल पे घटनाएं होती है। हो क्यों रही है, आपके लेवल पे क्यों हो रही है? और खासकर महिला के हित में जब आप बात करते हुए नजर आते हैं तो महिला के लिए आप खड़े क्यों नहीं है? खुशी, मैं आपको बता रही हूँ, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, एनडीए गठबंधन की बात कर रही हूँ, हर छोटे छोटे चीजों को लेकर के छोटा छोटा या बड़ा बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, लेकिन जब ये मामला हुआ तो क्यों नहीं इसको लेकर के बातें उठी और जो प्रशासन है उनको सूचना दी गई कि सारे हॉस्टल्स को चेक किया जाए और सुरक्षा बढ़ाई जाए। एनडीए का कोई भी नेता, मंत्री, कोई भी इस पे टिप्पणी नहीं किया, ना ही वो सामने आके इस चीज की जिम्मेदारी उन्होंने ली कि नहीं हमारे सरकार में ये चीज हुआ है, अगली बार से ये ऐसा नहीं होगा, ये तो किसी ने नहीं बोला, ठीक है। और एक बिहार राज्य में ऐसी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और अगर सरकार सुरक्षित नहीं रख पा रही है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो ये बहुत चिंताजनक की बात है। बिहार में जिस हिसाब से रेप केस का जो मामला है घट गया था, वैसे ही 10 दिनों में 3, 4, 5, 6, 7 घटनाएं नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हुआ, नाबालिग बच्चियों बता रही हूँ ना, सिर्फ नाबालिग बच्ची ही नहीं है, 50 साल की कि महिला भी है। हाँ बिल्कुल, क्या कह सकते हैं, और क्या कर सबसे सकते बड़ी हैं? बात ये है कि अगर वो बच्ची अपनी हॉस्टल में सुरक्षित नहीं है, हॉस्टल में गर्ल्स हॉस्टल में चार दीवारी में वो सुरक्षित नहीं है, तो आप बताइए कि अगर हम निकलते हैं यहाँ से, हमारी टाइमिंग जो होती है 6 या 7 बजे, 8 भी बज जाता है, कभी कभी हमारा फील्ड ही ऐसा है कि बिल्कुल डर लगता है, हमारा फील्ड ऐसा है कि हम लोग को नाइट में भी 11-12 बज जाता है, तो उस टाइम सोचिए कि क्या हम लोगों को हिम्मत होगी कि हम लोग बाहर निकले अकेले, क्या हमारी सुरक्षा। अब तो मन में ये भी सवाल आ गया कि भाई अकेले निकलते हैं, अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो प्रशासन को भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगी, बातों को दबा देगी। बिल्कुल, उस चीज को अगर प्रशासन ही हमारा साथ नहीं देगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे और किससे ये अपना शिकायत दर्ज करवाएंगे, या फिर कहेंगे क्या हम लोग को किसी को भी, बच्चियों को, वो जिनके साथ ये घटना हुई है, क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा? क्या अपराधियों के मन में डर दूसरी घटना भी रहेगा? आई है, परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल एग्जीबिशन रोड, कुछ ही दिन के बाद, उसी दिन के बाद, और डेट वही है, लेकिन उस मामले का संज्ञान जो है वो 2 दिन के बाद लिया गया, 2 दिन के बाद एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई गई। लेकिन वो मामला भी अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं दबदबा हुआ नजर आ रहा है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, कुछ लोग जो है जिनके माता पिता हैं, परिजन हैं, वो
लोगों के समाज के दबाव में भी आके एफआईआर दर्ज नहीं कराते हैं, और बहुत सारी केसेस ऐसे भी हो सकती है जो दब गई है, मीडिया के सामने ना आई हो, बाहर ना आई हो, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ हो। बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसे भी केसेस हैं कि 50% हम देख पा रहे हैं, 50% हम नहीं देख पा रहे नहीं, हैं। 1% नहीं, एक बात इसमें एक पॉइंट ये भी हो हम्म। सकता है कि क्या पता परिजन ये भी सोचते हो हम्म। कि हम एफआईआर कर भी हम्म। दें तो क्या होगा, क्या इंसाफ मिलेगा, क्या या सिर्फ उन बदनामी अपराधियों को होके रह बदनामी जाएगी। होगी, सिर्फ क्या अपराधियों को संरक्षण दिया जाएगा, हम्म। उनका नाम उजागर नहीं किया जाएगा। तो वो पेरेंट्स ये भी सोच के क्या पता वो नहीं आगे आते होंगे या फिर एक्शन नहीं लेते होंगे, ये भी एक कारण हो सकता बिल्कुल है। हो सकता है, बहुत सारी चीजें चल रही है। लेकिन जी। मैं एक तरफ ये भी कहूंगी कि स्कूल में अब गुड टच और बैड टच जो है वो पढ़ाया जाता है, पढ़ाया सिखाया जाता है, जाता हाँ है। हाँ बिल्कुल। आजकल की जो लड़कियां हैं वो भी समझ रही हैं, और लड़कियों में ऐसा कहा जाता है ना कि एक सिक्स सेंस होता है। अगर जी कोई बिल्कुल। आपको टच कर रहा है ना, तो आप बखूबी समझ पाएंगी कि ये कैसा टच था। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो आप हल्ला कीजिए, बोलिए। जी। अगर आप बहुत दिन से असॉल्ट हो रही हैं, परेशान हो रही हैं, घर से दूर रह रही हैं, एटलीस्ट अपने माँ बाप को कॉल करके इन्फॉर्म कीजिए कि मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है। एटलीस्ट लड़कियों को भी अब मतलब स्ट्रिक्टली स्टैंड लेना होगा खुद के लिए, क्योंकि अब सरकार और प्रशासन तक बात नहीं रह गई है ना। और पेरेंट्स को भी इसमें अपने बच्चियों का सपोर्ट करना होगा। बिल्कुल, टाइम टू टाइम हॉस्टल आना होगा, हाँ उनकी बिल्कुल। मदर को, और हर जगह देखना होगा, हर चीजें बहुत अच्छे से छानबीन करनी होगी कि हमारी बेटी जहाँ रह रही है वो जगह सुरक्षित तो है। हाँ, ऐसे ही देखिए, अगर हॉस्टल में अगर वो बच्ची रह रही है, उसके साथ हुआ, तमाम पेरेंट्स सब डर गए हैं। बहुत ज्यादा डर गए खुशी, मैं खुद भी डर गई हूँ। अकेले घर जा रही हूँ, हाँ। कौन इंसान कैसा है नहीं है। और दूसरी चीज की मैं शिकायत करूंगी भी तो कहाँ, क्या पता वो मामला दब दब जाए। जाए। और डर का माहौल तो बन गया है। बिल्कुल बन गया है। और दूसरी बात ये कि अगर उस बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से नारे लगाए जाते हैं एनडीए और मतलब नीतीश कुमार के द्वारा, उनके पार्टी के द्वारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अगर वो बेटी बच ही नहीं पा रही है, पढ़ने के लिए वो आ रही है, उसके साथ ऐसी घटना हो जा रही है, मतलब वो सुन के भी रूह कांप जाए। देखिए हम लोग ना ऐसा है। ना तो नीतीश कुमार को ब्लेम कर रहे हैं, ना बिहार को ब्लेम कर रहे हैं, ना प्रशासन को, लेकिन जो देखने को मिल रहा है, सूचनाओं के नहीं अनुसार मौसम सुनने को मिल रहा है, जमीनी स्तर से जो देख ब्लेम रहे हैं नहीं कर उसके रहे हैं, ऊपर बात कर रहे हैं ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि हम किसी चीजों को भी। को सुधरने की जरूरत है। जरूरत है, ब्लेम हम किसी को नहीं कर रहे हैं। हमारी बस ये मंशा है कि देखिए जिसकी सरकार है, जिम्मेदारी भी उसी की है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसकी सरकार में ये चीजें हो रही हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जबकि वो पार्टी या फिर वो नेता कोई भी हो जो ये नारा लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और सुशासन की सरकार अगर ये सब आपको सुनने को मिल रहा है, अगर आप तारीफ ले रहे हैं, तो अगर आपकी सरकार में ऐसी घटना हो रही है तो आपको सुनना भी पड़ेगा, सवाल खड़े मामला होंगे। दब के नहीं रहना हाँ, चाहिए, सवाल खड़े होंगे अगर इंसाफ सजा नहीं मिलेगा। मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना हाँ, चाहिए। इंसाफ अगर नहीं मिल रहा है तो सवाल खड़े किए जाएंगे, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। किसी के पक्ष में हम लोग नहीं है, ठीक है, हमारी बस ये मंशा है कि उस बच्ची को इंसाफ मिले जिसके साथ ऐसी घटना किसी हुई के है। पक्ष ना पक्ष की तो यहाँ पे बात और ही नहीं होती। आप भी महिला हैं, आप भी महिला हैं, तो एक बिल्कुल महिला के भी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, अंदर कितना आक्रोश है कि बिल्कुल। क्यों क्यों उसको न्याय नहीं मिला। मामला अगर अगर हॉस्टल का नहीं भी है या कुछ भी है, अगर गलती लड़की की भी है या अगर नहीं है, कुछ भी है, तो वो सारी चीजें ऊपर उठनी चाहिए। जिस तरीके से मीडिया में या फिर न्यूज में पूरे बिहार में ये मामला फैला है कि ऐसा हुआ है, रेप किया गया, हत्या कर दी गई उसके बाद, तो तथ्य क्या है, क्या सबूत है, और जो असलियत है उसको तो सामने आना चाहिए। बिल्कुल मामला आना कहीं ना चाहिए। कहीं दब के रह रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन अब भी कोई कदम उठाती है कि नहीं, और एसआईटी के जो गठन होने के बाद क्या कुछ रिपोर्ट्स आएंगे, क्या कुछ छानबीन चल रही है, तो नतीजे उसके ऊपर भी एक डिपेंड लाइन करते हैं। जोड़ना चाहूंगी मैं, कम से कम इस तरीके कार्रवाई इस पहले तो जो भी घटना हुई है, जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है और जो भी अपराधी है, उसको सामने लाया जाए और उसको ऐसी सजा दी जाए ताकि दोबारा कोई ऐसा अपराध करने के बारे में सोच भी ना सके, और हम लोग सुरक्षित महसूस कर पाए। जब भी निकले हम लोग महसूस कर पाए कि हम लोग सुरक्षित हैं बिहार राज्य में, बिल्कुल है ना। बिल्कुल, सुरक्षा का मुहैया कराया जाए और दावा के साथ ये बताया जाए कि महिला हित में बात करते हैं, महिला सुरक्षा में, तो बिहार सच में महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह है। सिर्फ बोलने के लिए
ये बात नहीं होना चाहिए और स्लोगन के लिए ये बात नहीं होना चाहिए। अब जनता इस बारे में क्या सोचती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ वॉच न्यूज पे। धन्यवाद। धन्यवाद।